हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बेसिकली देख सकते हो पर आप एज्यूम दैट देयर आर 7.481 गैलन्स इन अ क्यूबिक फुट। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ गैलन्स एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट इन क्यूबिक फीट। अब इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन साफ साफ क्या कहना चाह रहा है कि आप मान के चलो कि एक क्यूबिक फुट में कितने गैलन्स होते हैं आपके 7.481 क्या होते हैं आपके गैलन्स होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, जो क्या करेगा यूज़र से मांगेगा कि कितने नंबर ऑफ गैलन्स है। यूज़र से मांगना मतलब कि सीन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट देंगे, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, वैल्यू को इनपुट हम देंगे। ठीक है, यूज़र एंड डिस्प्ले द इक्विवेलेंट इन क्यूबिक फीट। और इसको हमें क्या करना है, क्यूबिक फीट में हमें क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो ज़रा आप कोड लिखने से पहले मैं ज़रा आपको एक बात बताऊँ। उसने क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है कि एक क्यूबिक फुट में एक क्यूबिक फुट यानी कि 1 फीट क्यूब में कितने गैलन्स है, 7.481 गैलन्स है। और अगर मुझे निकालना हो कि 1 गैलन में कितने क्यूबिक फुट होंगे यानी कि फीट क्यूब कितने होंगे। ठीक है, 1 गैलन में तो मैं क्या कर दूँगा, सिंपल 1/7.481 कर दूँगा। तो मेरे पास 1 गैलन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, क्यूबिक फुट में 1 गैलन की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं 1/7.481 करता हूँ तो मेरी वैल्यू कुछ आएगी 0.1336। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ गैलन जितने हमें चाहिए हम इनपुट से ले लेंगे और उसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं लिखा इंट मेन। ठीक है, इंट मेन लिखा मैंने। देन उसके बाद आप देखो, ध्यान से सोचो ज़रा, जो हम नंबर ऑफ़ गैलन सेलेक्ट करेंगे वो तो ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू होगी ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला नंबर ऑफ़ गैलन्स मुझे 4 लेने हैं, 2 लेने हैं, 5 लेने हैं, 6, 7, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इंटीजर वैल्यू होगी। तो सपोज़ करो मैंने लिया इंट नंबर ऑफ गैलन्स। ठीक है, NOG से ले लिया मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ़ गैलन्स के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसका रिज़ल्ट मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप क्या लूँगा, ज़रा सोच के देखो। अब जो हमारी जो गैलन वैल्यू है वो एक क्या है, फ्लोट वैल्यू है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक फ्लोट फॉर्म में आएगा यानी कि डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो मैं उस वेरिएबल को फ्लोट टाइप में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ फ्लोट। ठीक है, RES कर देता हूँ रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, सिंपल मैंने ये कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे हमने भी पता लगाया कि उसने 7.481 गैलन्स बताए थे एक फीट क्यूब में। ठीक है, और हमने कन्वर्ट कर दिया था क्या कि 1 गैलन में कितने फीट क्यूब होंगे। ठीक है, कितने फुट क्यूब होंगे, तो हमने निकाल लिया था 0.1336 कुछ होंगे। ठीक है, अप्रॉक्स। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़र से मांगूंगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ गैलन्स चाहिए। मैं लिखता हूँ cout/n एंटर द नंबर ऑफ गैलन्स। ठीक है, देन उसके बाद मैं सीन कर देता हूँ NOG। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, RES = वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने नंबर ऑफ़ गैलन्स ले लिए 5। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इक्विवेलेंट किस में शो करना है, क्यूबिक फीट में शो करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने 1 गैलन के लिए वैल्यू निकाल ली क्यूबिक फुट में। तो जितने नंबर ऑफ़ गैलन्स यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिए, तो अगर मैं 5 को जो हमारी वैल्यू आई थी 0.1336 उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं जितने मैंने नंबर ऑफ़ गैलन लिए वो किस में कन्वर्ट हो गए, बेसिकली क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो गए। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको क्या करना है, RES सिंपल क्या करते हो आप, NOG मल्टीप्लाइड बाय 0.1336। ठीक है, मैंने ये कर दिया। और फिर मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली Cout कर देता हूँ किस चीज़ को, RES को, जिससे मेरा रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम, सिंपल रिटर्न 0 करके कर देंगे
और सिंपल क्या कर देंगे, ब्रेसेस लगा देंगे। अब इधर आपको एक और बात बताता हूँ। अब जैसे आप सोचे मैंने इसको इधर से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, वो मैंने कन्वर्ट करने के बाद करा। अब आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने क्या करा है कि मैंने 1/7.481 करा ना मैंने निकालने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप NOG को सिंपल डिवाइड करते हो किससे, 7.481 से भी डिवाइड कर सकते हो जो हमें वैल्यू गिवन है। क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप NOG को 7.481 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली 1/7.481 तो हो ही रहा है। तो मैंने पहले ही उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू मैंने 0.136 निकाल ली। तो चाहे आप 0.136 से मल्टीप्लाई करो या 7.481 से NOG को डिवाइड कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप ज़रा इसको रन करके देखते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, इसको रन करा, इससे मुझे पूछा एंटर द नंबर ऑफ़ गैलन्स। मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल सब उसको मैंने 5 डाला, तो मैंने अब इसको एंटर मारा तो क्या आ रहा है, 0.668 आ रहा है। यानी कि 5 गैलन्स में कितने, 5 गैलन्स में हमारे कितने क्यूबिक फीट वैल्यू आ रही है, हमारी 0.668 क्यूबिक फीट वैल्यू आ रही है। और ये क्या कर लिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। तो इससे अब ये पता चल गया कि आप कोई भी यूजर से वैल्यू मांगोगे नंबर ऑफ़ गैलन्स की, जैसे 5 कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, उसको सिंपल फॉर्मूला हमने RES का बना लिया और उस हिसाब से जो आपकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ़ गैलन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेसिकली क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये होगा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट।